गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 1 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो का पीडीएफ बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। अब देखिए, आपसे हम अनुरोध करते हैं, आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य आप पहुँचाइएगा। और दोस्तों आपसे क्षमा मांगते हैं कि किसी कारणवश हम आपके लिए 3 से 4 दिनों का वीडियो नहीं लेकर आ पाए हैं दोस्तों, इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। और आपसे हम वादा करते हैं कि आगे वीडियो रोजाना आती रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द कैरिंग ऑफ लाइक्योर इन द स्टेट विदाउट ए परमिट, यानी कि किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों ये राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। दोस्तों ऐसा राज्य बन गया है जहां पर अगर किसी दूसरे राज्य से शराब लेकर आ जाता है बिना परमिट के तो उसको प्रतिबंध यानी कि बैन कर दिया गया है। अब देखिए, ऐसा निर्णय लिया गया कि जो राज्य सरकार है उसको राजस्व का, उसको जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें नुकसान हो रहा था दोस्तों। अब देखिए, जो इसका पिछला निर्णय हुआ करता था कि अगर किसी भी व्यक्ति को शराब पीना हो तो वो किसी दूसरे राज्य से खरीद कर ला सकता था और अपने घर में 3 बोतल रख सकता था दोस्तों। लेकिन इस नए आदेश के साथ में इस निर्णय को भी बदल दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा मामला इसे लिया गया कि जो राज्य सरकार है उसको शराब के ऊपर जो सीमा शुल्क है वो नहीं मिलता था, और दोस्तों जो अन्य टैक्स है वो भी नहीं मिल पा रहा था। ठीक है दोस्तों, हमने इस प्रश्न के बारे में इतना देखा, मुझे विश्वास है कि आपको सही से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में। तो आंध्र प्रदेश के बारे में दोस्तों, अब देखिए जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी है अमरावती। इसके चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25। ओके, राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंडर में दोस्तों ये आता है। और इसके पेन टाइम के चीफ जस्टिस हैं कौन, तो जे.के. महेश्वरी। ओके, अब देखिए जो आंध्र प्रदेश है इसके राज्य के डांस है कुचिपुड़ी, जानवर है काला हिरन, पक्षी तोता, फूल चमेली और पेड़ है दोस्तों नीम का पेड़। ठीक है, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो कम से कम 5 लोगों को आप अवश्य शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और आपसे हम क्षमा मांगते हैं कि हमने लगभग पीछे 3 से 4 दिनों के दोस्तों वीडियो हमारी नहीं आ पाई किसी कारणवश। ठीक है दोस्तों, और आगे वीडियो आती रहने वाली है। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबा दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has launched a portal to help inter-caste married couples get encouragement, यानी कि किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल को लॉन्च किया। दोस्तों इस पोर्टल को लॉन्च किया ऑप्शन नंबर से, यानी कि उड़ीसा सरकार ने। और इसकी घोषणा की उड़ीसा के पंजाब के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दोस्तों इसकी घोषणा करी। अब देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा जो अंतरजातीय विवाह होता है उसका मतलब क्या। दोस्तों इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर महिला पुरुष दोस्तों अलग अलग समुदाय के हों, अलग अलग जाति के हों दोस्तों, और वो शादी कर लेते हैं तो उनको बोलते हैं हम अंतरजातीय विवाह। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको प्रोत्साहन देने के लिए जो उड़ीसा सरकार है दोस्तों उसने कदम उठाया। और दोस्तों जिसमें कदम ये उठाया गया है कि उसको ऑनलाइन आवेदन करना होगा इस पोर्टल के माध्यम से। और ऑनलाइन करने के बाद 60 दिन यानी कि दोस्तों 2 महीने के बाद में उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में दे दी जाएगी। कितना, तो 2.5 लाख रुपए की राशि दे दी जाएगी। ओके दोस्तों, अब पहले राशि दी जाती थी 1 लाख रुपए तक की, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 2.5 लाख कर दिया गया है। ओके, अब हम देखते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट उड़ीसा के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो उड़ीसा है उसकी राजधानी है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 21 और लोकसभा की 10। ठीक है, राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को और उड़ीसा हाई कोर्ट के अंडर में दोस्तों आता है। इसके परिणाम में चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। ओके, इसका राजकीय डांस है उड़ीसी, जानवर सांबर हिरण, पक्षी भारतीय रोलर, फूल अशोक, पेड़ इंडियन फिगर ट्री और मिठाई दोस्तों रसगुल्ला। अब देखिए दोस्तों आपको याद करना होगा कि इससे आपको पता होगा एक चिल्का झील पूछी जाती है कि दोस्तों किस राज्य में है। इस राज्य का नाम है उड़ीसा। और दोस्तों जो चिल्का झील है यहाँ पर जो हमारा इंडियन नेवी है उसका जो ट्रेनिंग होता है वो झील में दिया जाता है। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। इन विच रीजन इज चाइना बिल्डिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट अल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर, यानी कि चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। दोस्तों चीन बना रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों जो तिब्बत में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। दोस्तों अब देखिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर होता क्या है। दोस्तों अब देखिए ये जो डाटा सेंटर होता है दोस्तों, जो हमारे भी ऑनलाइन हमारा डाटा होता है, देश के जो डाटा होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है दोस्तों, जितने भी आपकी जो भी आपने ऑनलाइन डाल रखा है दोस्तों, जो डाटा है उसको एक क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर में दोस्तों इसको स्टोर किया जाता है। और दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर दोस्तों बना रहा है कौन? दोस्तों चीन। अब देखिए किस किस देश का डाटा यहाँ पर इकट्ठा किया जाने वाला। दोस्तों अब देखिए चीन बना तो अपना दोस्तों चीन करने वाला चीन का हो गया एक, दूसरा हो गया दोस्तों नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान का दोस्तों जो भी डाटा होने वाले हैं उनको क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर तिब्बत में इकट्ठा किया जाएगा चीन की तरफ दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब हम जानेंगे चीन के बारे में। देखिए जो दोस्तों चीन है उसकी राजधानी है बीजिंग, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं ली केकियांग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग और मुद्रा चलती है यहाँ पर दोस्तों युआन नाम की यहाँ पर मुद्रा चलती है। ओके अगला, बोस्टन के तीसरे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों अब देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओम पुरी को। बोस्टन यानी कि दोस्तों बोस्टन जगह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और वहां पर अब की बार तीसरा संस्करण था किसका? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। और इस दोस्तों कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों जो स्वर्गीय हैं ओम पुरी दोस्तों, उनको आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले इनकी दोस्तों मृत्यु हो चुकी है। अब देखिए इसी कार्यक्रम में शेफ हैं विकास खन्ना, उनको प्राइड ऑफ इंडिया नाम से दोस्तों जो पुरस्कार था उससे सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, पूरी जानकारी ओम पुरी के बारे में। दोस्तों देखिए जो ओम पुरी दोस्तों ये बहुत ही चर्चित एक अभिनेता रह चुके हैं, और दोस्तों ये हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और दोस्तों मृणाल सेन जैसे इंपॉर्टेंट जो बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं इनके साथ काम कर चुके हैं। इसी के साथ साथ में दोस्तों जो हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है क्या? तो रोलैंड जोफे, माइकल निकोलस, लास हस्टंग से दोस्तों इंपॉर्टेंट डायरेक्टर हैं, इनके साथ भी ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अपना दोस्तों काम कर चुके हैं। और इनको दोस्तों भारत सरकार की तरफ से 1990 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों जी अवार्ड है, इसमें अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दोस्तों पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अब देखिए जो अवार्ड दोस्तों इसमें बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड के लिए दोस्तों सम्मानित किया किसको? तो कांति दोस्तों फिल्म है, और इसको डायरेक्ट किया किसने? अशोक आर नाथ ने, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया मेल कैटेगरी में किसको दोस्तों? तो विक्टर बनर्जी को। किस फिल्म के लिए? तो जैसे वॉरिन ग्रेस फिल्म के लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल में दोस्तों अवार्ड दिया किसको? तो सैलजा अंबू को, और इनकी कांति फिल्म के लिए दोस्तों, ठीक है। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म का दोस्तों अवार्ड दिया गया बेटर देन नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों एक फिल्म है उसको, और इसको डायरेक्ट किया था एलराज घासवामी ने, ठीक है दोस्तों। और अगला दोस्तों अवार्ड जाता है किसको? तो बेस्ट फिल्म विद ए सोशल केस 2020, और दोस्तों फिल्म का नाम है बैतुल्ला, और इसको डायरेक्ट किया था जितेंद्र राय ने। ओके दोस्तों, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबा दे। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है इसका कमेंट बॉक्स में अवश्य आप बताइएगा। ओके अगला, हु हैज बीन रोप्ड इन एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट हेल्थ केयर फर्म, यानी कि हेल्थ केयर फर्म डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? दोस्तों आप देखिए इंडियन क्रिकेट टीम के जो सलामी बल्लेबाज और वाइस कैप्टन है सीमित ओवर के, जिनका नाम है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों रोहित शर्मा, और इनको हेल्थ केयर फर्म है क्या? तो डॉक्टर ट्रस्ट, और उसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में दोस्तों नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए जो दोस्तों डॉक्टर ट्रस्ट है ये जो हेल्थ से जुड़ी हुई दोस्तों जितने भी इंस्ट्रूमेंट होती हैं उनको बनाने का ये काम करता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों जो फैक्ट जानेंगे इसके बारे में, तो रोहित शर्मा के बारे में, और इनको 2020 में दोस्तों किस किस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जो हमारे पश्चिम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में दोस्तों हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको पता होगा कि एक बैक्टीरिया कंपनी क्या
तो मैशिमो, और मैशिमो का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको, तो रोहित शर्मा को। और क्रिकेट चैट दोस्तों एक क्या है दोस्तों, क्रिकेट चैट है दुबई में एक कोचिंग एकेडमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और इनको वी का नाम का दोस्तों एक सौंदर्य से जुड़ा हुआ दोस्तों ब्रांड है, उसका भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ओकली एक दोस्तों चश्मा है, आईवियर है, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर 2020 में बनाया गया इसको, तो रोहित शर्मा को। ठीक है दोस्तों, इन जितने भी इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट थे रोहित शर्मा से हमने अपने देख ली। और दोस्तों ये एकमात्र खिलाड़ी हैं पूरे वर्ल्ड में दोस्तों जिन्होंने 3 दोहरे शतक लगाने का काम किया। और दोस्तों इन्होंने सबसे हाई रन कितने, तो 264 रन दोस्तों बनाने का भी काम किया, वर्ल्ड के एकमात्र ये खिलाड़ी दोस्तों। और ये भारत की तरफ से 100 T20 मैच खेलने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के पहले खिलाड़ी दोस्तों ये बन गए किस कैटेगरी में, तो पुरुष के कैटेगरी में। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए। Recently, which state government has decided to test corona for 600 रुपीज, यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है दोस्तों। अब देखिए किस राज्य सरकार का नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों 600 रुपये में अपने राज्य में कोरोना का टेस्ट करने का फैसला लिया है। आपको दोस्तों याद करना होगा दोस्तों कोरोना का टेस्ट है दोस्तों, उस टेस्ट का नाम है, उस टेस्ट का नाम है क्या, तो RT-PCR दोस्तों उस टेस्ट का नाम है। अब देखिए दोस्तों आपको बताना है इस कमेंट बॉक्स में वीडियो के जो RT-PCR है इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। अब देखिए आमतौर पर ये होता रहा है कि अगर दूसरे भी बीमारी से दोस्तों जो कोई व्यक्ति पीड़ित होता है और वो अस्पताल में जाता है अपना इलाज कराने के लिए, सबसे पहले उसको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ता था दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। और जो कोरोना का टेस्ट था वो 1500 रुपये का हुआ करता था दोस्तों, लेकिन उसको कमी करके कितना कर दिया, उसको कम करके 600 रुपये तक कर दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश इसकी राजधानी है लखनऊ, और दोस्तों जो लखनऊ है हमारे प्रेजेंट टाइम के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। इसके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और इसकी पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की 31 और लोकसभा की 80। और राज्य बना था 24 जनवरी 1950 को, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर में दोस्तों आता है। इसके बनने के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। इसका राजकीय पशु है बारहसिंघा, पक्षी सारस, पेड़ अशोक, फूल पलाश, डांस है दोस्तों कथक, सीधे पूछ रहा था इसे याद कीजिएगा। खेल है फील्ड हॉकी का। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश ऐसा दोस्तों राज्य है जहाँ पर देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दोस्तों। अब देखिए जो जनसंख्या के मामले में दोस्तों ये नंबर 1 आता है, और यहाँ पर जनसंख्या दोस्तों लगभग दोस्तों पाई जाती है कितनी, तो 23 करोड़ से अधिक दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती इस अकेले राज्य में। ओके, अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज नेम्ड ए क्रॉस रोड आफ्टर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन रिसेंटली, यानी कि हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है दोस्तों। अब देखिए इस देश का नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों पोलैंड। और पोलैंड में एक जगह है क्या दोस्तों, तो व्रोक्ला नाम का शहर है दोस्तों, और उस शहर में एक चौराहा है, और उस चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर दोस्तों रख दिया गया। अब देखिए इसकी जानकारी दी, इनके पुत्र हैं अमिताभ बच्चन, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से दोस्तों इनकी जानकारी दी। अब देखिए जब इन्होंने इंस्टाग्राम का पोस्ट किया दोस्तों, उस पोस्ट में जो उस चौक का दोस्तों जो साइन बोर्ड हुआ करता था और उसकी जानकारी दी दोस्तों। ठीक है, उसका फोटो शेयर किया और उस साइन बोर्ड पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का दोस्तों नाम लिखा गया। अब देखिए तो जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन दोस्तों ये हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक दोस्तों रह चुके हैं, बहुत ही मशहूर दोस्तों भारत में ये चर्चित दोस्तों रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो इनकी कृति है जो दोस्तों प्रसिद्ध है, जिसको हम दोस्तों जानते हैं क्या दोस्तों इनकी कृति है, इनकी कृति का नाम है मधुशाला। और दोस्तों ये काफ़ी पेपर में पूछा जाता है ऐसे तौर पर, इसलिए दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ मालबार अभ्यास के 24वें संस्करण में कौन सा देश हिस्सा लेगा दोस्तों। ये हिस्सा लेने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ जो मालबार अभ्यास दोस्तों हो रहा है अब की बार 24वें संस्करण का, उसमें हिस्सा लेने वाला है कौन दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखिए जो दोस्तों जो मालबार अभ्यास है उसको
3 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक दोस्तों किया जाएगा कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में। और 17 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, तो हिंद महासागर में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है कि इस प्रश्न को हमने लिया क्यों से। देखिए इस प्रश्न का दोस्तों हमने इसे लिया है क्योंकि 2007 में सिंगापुर के साथ दोस्तों और ऑस्ट्रेलिया ने इस मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिया था, लेकिन दोस्तों जो चीन है उसने गंभीर आपत्ति व्यक्त की और उसके बाद से यानी कि दोस्तों 2007 से ही ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास में हिस्सा नहीं ले रहा है। और अब की बात 2020 में भारत के दोस्तों सहयोग से, ठीक है, भारत के आग्रह करने के बाद में ही, भारत की निमंत्रण देने के बाद में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अब की बार इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो ये मालाबार अभ्यास है इसको 1992 में चालू किया गया, किसके बीच में दोस्तों, तो इसको अमेरिका और जापान के बीच में दोस्तों चालू किया गया था। और उसके बाद में भारत दोस्तों इसमें 2015 से जुड़ने का काम किया भारत ने, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में, दोस्तों जो हमारे इंडियन नेवी है उसके बारे में। इंडियन नेवी के पॉइंट टाइम के नौसेना स्टाफ है कौन, तो एडमिरल करमवीर सिंह। और दोस्तों इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ओके, अगला प्रश्न, टॉयलेट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फॉर 1984 नामक पुस्तक किसने लिखा है। दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरबजीत सिंह दोस्तों। अब देखिए इस किताब में जो 1984 में सिख विरोधी दोस्तों जो दंगे हुए थे उसके बारे में पूरी डिटेल में लिखा गया, किसकी तरफ से, तो सरबजीत सिंह की तरफ से। और दोस्तों इस किताब को पेंगुइन पब्लिकेशन की तरफ से दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है। अब देखिए इस किताब में पूरी डिटेल में लिखा गया तो जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसमें जो भी आम व्यक्ति हैं, आम लोग, जो उनकी कहानी, क्या क्या उनको समस्या आए दोस्तों, क्या क्या उनको करना पड़ा, कैसे उस टाइम की स्थिति थी, उसके बारे में दोस्तों पूरा अच्छी तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब हम देखें दोस्तों अगला प्रश्न 10 नंबर के लिए, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों। अब देखिए देश का पहला राज्य बन गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला। अब देखिए इस योजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था दोस्तों। और इसके अंतर्गत में लोन दिया जाता है किसको, तो स्ट्रीट वेंडर को दोस्तों, यानी कि जो भी व्यक्ति होते हैं रोड के किनारे अपना दोस्तों रेडी फड़ी लगाने का काम करते हैं और उनको दोस्तों लोन देने के लिए इस योजना को लागू किया गया था दोस्तों। और इस योजना को नंबर 1 राज्य कौन बन गया लोन देने वाला, तो उत्तर प्रदेश। और उसने अभी तक अपने राज्य में 3 लाख स्ट्रीट वेंडरों को दोस्तों लोन देने का काम किया। और इसी रैंकिंग में नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश और उसने 1.25 दोस्तों लाख स्ट्रीट वेंडर को लोन देने का काम किया। और इसी दोस्तों रैंकिंग में 3 नंबर पे दोस्तों नंबर आता है किसका, तो तेलंगाना का 3 नंबर पर दोस्तों नंबर आता है। और उसने प्रेजेंट टाइम पर 53,777 दोस्तों जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको लोन देने का काम किया हुआ दोस्तों। अब देखिए ये तो हो गया राज्य की बात, ठीक है। अब हम जानते हैं दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जिले दोस्तों कौन से रहे, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जिले रहे कौन, तो वाराणसी, उसके बाद आता है लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद और दोस्तों कानपुर, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में, तो अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 11 नंबर के बारे में। और उससे पहले हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ पर बांध हम देख लेते हैं दोस्तों। जो बांध कौन कौन से यहाँ पर बांध है, रिहंद बांध या गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध दोस्तों। किस नदी पर, दोस्तों ये नदी का नाम है रिहंद नदी पर। और दोस्तों अगला है मटीला बांध जो है बेतवा नदी पर दोस्तों। और अगला है राजघाट बांध और दोस्तों ये पाया जाता है कौन से, तो बेतवा नदी पर दोस्तों ये पाया जाता है। ओके, अगला हु टॉप्ड फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 लिस्ट, यानी कि फोर्ब्स की विश्व के सबश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सबसे ऊपर कौन है दोस्तों, सबसे ऊपर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिलायंस दोस्तों। ऐसी कंपनी है जिसने वर्ल्ड में सबसे अधिक फोर्ब्स के दोस्तों रैंकिंग के अनुसार जॉब देने का काम किया अपने कंपनी के अंदर में दोस्तों। अब देखिए इसके बाद टॉप दोस्तों जो 5 कंपनी है तो इनके दोस्तों नाम है क्या, तो अमेजोन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG दोस्तों। और इस लिस्ट में नंबर कौन है दोस्तों, नंबर 1 है
सैमसंग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नंबर 1 ये अब देख ले वर्ल्ड के हो गए। भारत की तरफ से दोस्तों सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली दोस्तों कंपनी कौन, तो HCL टेक्नोलॉजी भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली दोस्तों कंपनी बन गई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेम द इंडियन ओरिजिन पर्सन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स, यानी कि उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसे सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों अब देखिए सेशेल्स के राष्ट्रपति चुने गए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विप्लव राम कलावन को दोस्तों सेशेल्स का राष्ट्रपति चुन लिया गया। और दोस्तों 1977 के बाद सेशेल्स के इतिहास में ऐसा दोस्तों पहली बार हुआ है क्योंकि विपक्षी दल के नेता को सेशेल्स का राष्ट्रपति चुन लिया गया। दोस्तों अब देखिए इनकी नियुक्ति की गई 25 अक्टूबर 2020 को। अब देखिए एक दोस्तों सब जुड़ा क्या, तो भारतीय मूल के व्यक्ति, सब जी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं दोस्तों। ये जुड़े हुए हमारे देश का राज्य बिहार और बिहार में जो उनके परदादा थे ये बिहार के गिरिमिटिया मजदूर थे दोस्तों। ठीक है, अब इसी के साथ साथ दोस्तों जो सेशेल्स है उसने एक भारतीय मूल की सांसद है दोस्तों उनको भी नियुक्ति की। कौन दोस्तों पैसा है, भारतीय मूल के सांसद का नाम है सत्य नायडू और दोस्तों उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। अब देखिए दोस्तों टोटल वैध वोट थे विप्लव राम कलावन को 54.9% पर दोस्तों, और इनके विपक्ष में डैनी फारे को 43.5% दोस्तों वोट पड़ा है। ठीक है, कितनी सीटें पर दोस्तों सीट है कितनी, तो 25 सीटें पर दोस्तों ये इनको बढ़त मिली और इन्होंने अपनी सरकार बना ली दोस्तों वहाँ पर। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं सेशेल्स के बारे में। जो सेशेल्स दोस्तों इसके राष्ट्रपति हैं कौन, तो विप्लव राम कलावन। राजधानी है विक्टोरिया और मुद्रा चलती है सेशेल्स रुपया नाम पर दोस्तों वहाँ पर मुद्रा चलती है। ओके, अगला प्रश्न। राष्ट्रपति चुनाव जीतकर गिनी के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल किसने संभाल लिया दोस्तों। अब देखिए तीसरा कार्यकाल दोस्तों जीता है किसने, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्फा कोंडे लगातार तीसरी बार गिनी के राष्ट्रपति के तौर पर दोस्तों इन्होंने अपना कार्यकाल संभाल लिया दोस्तों। अब देखिए इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज है कितने, तो 82 ईयर्स इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज है दोस्तों। और इनको चुना गया कब, तो 18 अक्टूबर 2020 को दोस्तों इनको तीसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति के तौर पर इनकी नियुक्ति कर दी गई दोस्तों। अब देखिए इनका टोटल वोट कितने में, इनको दोस्तों जो टोटल वोट मिले 49.49%। और दोस्तों इनके विपक्ष में जो डायलो नाम के जो उम्मीदवार थे दोस्तों इनको 33.5% दोस्तों वोट मिला। अब दोस्तों आपको याद करना होगा जो अल्फा कोंडे हैं इनका कार्यकाल दोस्तों राष्ट्रपति के तौर पर 6 सालों का रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं गिनी के बारे में दोस्तों जो गिनी है इसके प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम कासोरी फूफान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी है संकरी, मुद्रा है गिनियन फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं अल्फा कोंडे। के अगला प्रश्न। लुइस एर्स हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि लुइस एर्स को किस देश का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया, यानी कि दोस्तों लुइस एर्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया दोस्तों। अब देखिए राष्ट्रपति चुने गए कहाँ के, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोल्विया के राष्ट्रपति के तौर पर लुइस एर्स की नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर। और इनको दोस्तों 55.1% इनको वोट मिले और इनकी पार्टी है क्या, तो मूवमेंट फॉर सोशलिज्म पार्टी की तरफ से दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपना कार्यकाल दोस्तों संभालने वाले हैं 8 नवंबर 2020 को ये अपना दोस्तों कार्यकाल संभालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इनके विपक्ष में जो व्यक्ति खड़े थे उनको टोटल 28.8% दोस्तों वोट मिले। और जो बोल्विया है इसकी राजधानी है सुक्रे, यहाँ की मुद्रा चलती है बोल्वियानी नाम की दोस्तों यहाँ पर मुद्रा चलती है। ओके, अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 15 नंबर के लिए। विच कंट्री डिड ICICI बैंक क्रीज ऑपरेशन, यानी कि ICICI बैंक ने किस देश में परिचालन बंद कर दिया दोस्तों। अब देखिए देश का नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों श्रीलंका है, उसने ICICI बैंक में अपने परिचालन को दोस्तों बंद
कर दिया दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो आईसीआईसीआई बैंक है वो पूरी तरह से दोस्तों अपना कामकाज बंद करने वाला, कहाँ पर, तो श्रीलंका में उसने अपना कार्यकाल बंद कर दिया दोस्तों। और जो श्रीलंका का सेंट्रल बैंक का दोस्तों जो मौद्रिक बोर्ड है, और उसको आईसीआईसीआई बैंक ने दोस्तों रिक्वेस्ट किया कि हमारा जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाए श्रीलंका में। और इस पर दोस्तों निर्णय लेते हुए वहाँ का दोस्तों जो सेंट्रल बैंक है उसने दोस्तों वो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया, और पूरी तरह से श्रीलंका में आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों बंद हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमने पिछले वीडियो में दोस्तों प्रश्न पूछा था। दोस्तों हमने क्या पूछा था कि हाल ही में एसआई इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों आप देखिए जो एसआई इंडिया है इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दोस्तों नियुक्त कर दिया गया किसको, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनू सूद को नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्ती घोष, शक्ति कुशवाहा, सर्वेश काजी, अमन कुमार, श्रीमांता बाग और निखिल मध्य से दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपसे एक बार और दोस्तों हम क्षमा मांगना चाहेंगे कि 2-3 दिन का दोस्तों वीडियो नहीं आ पाया। ठीक है दोस्तों, किसी कारणवश। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को दोस्तों आप अवश्य शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न दोस्तों, और आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा साथ के साथ दोस्तों आप पूरे डिटेल में लिख दीजिएगा। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाइएगा। ओके दोस्तों, और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, आप वीडियो कैसी लगी इसके बारे में दोस्तों आप अपनी फीडबैक अवश्य दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। ओके, और अपना और अपना ख्याल रखिए और इस तरह मन लगाकर पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।